कौन आया है? इसने इशारा करके कहा हमारे वो आए। पहले के जमाने में नाम थोड़ी लेते थे हस्बैंड के। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया नहीं कहूँगा। क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत। एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगाओ। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, गाय को रो रहे हो, पनीर बना दो। तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचो। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा, लेकिन हम उल्टे हैं। सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली ही क्यों करना, घी को गरम कर। रसोई बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई बनाते समय जिस विचार के साथ रसोई बनाओगे, खाने वाले के भीतर वही विचार प्रकट हो जाएंगे। अब तुम भी गुस्से में बेलन लिया, 12 बजे तो आती है, छटनी के बड़े और थाली ली और जाकर के टेबल पर ले, खाने हो खाओ, नहीं तो कर जाओ। अब बताओ, जो वो रोटी पाएगा वो प्रेम के गीत गाएगा क्या? मंदिर में करें श्री रामचंद्र, और घर में करें सब्जी में नमक नहीं डाला। महाराज जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम जी। आपको भी मैं मोबाइल फेसबुक आईडी बहुत देखता हूँ तुम्हें। और कछु कछु एक सवाल और है महाराज जी, कछु कछु बहन जो ऐसे ही कि तुम्हारी कहूँ की वीडियो काट के और कहूँ सेट कर रही। महाराज जी मैं जो कह रहा हूँ, मैं गाँव में बैठे होते आदमी थे, तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? मैं उनको दे रहा हूँ जो बदतमीज आदमी है, वो तुम्हारी आईडी है ऐसे सेट करते हैं। हाँ। कि महाराज जी मतलब ऐसी बोलते हैं बिल्कुल। हाँ। कि कहूँ की आईडी कहूँ पे सेट करके, अगर मैं बोलूँ तो भाई देखा तो पूछो, वो ऐसे कि जैसे तुम तो बढ़िया बात करते हो। हाँ। और त्यारी बातों को गलत प्रचार कर रहे हैं। तो फिर आप उनको भी ऐसी गाली देते हो जैसे अभी दिए थे? कौन है? उनको ही जोल्डा सीधा लगाते हैं। हाँ, उनको तो जमाने को यहाँ बोलना होता है, मैं इतनी बुरी गाली दे दूँ। हाँ, अभी ना देना पर नहीं यहाँ बोल नहीं सकता महाराज जी मैं। यहाँ नहीं दे नहीं, सकता अभी तो हूँ। तुमने दे दी एक। नहीं वो तो वो गुस्सा रुकी नहीं महाराज जी। अच्छा, गुस्से में निकल गई। गुस्से में निकल गई है, मैं जा बात कह रहा हूँ, पर गुस्से में निकल गई महाराज जी। हमारा एक चेला हैदराबाद में, उसके लड़के का विवाह हुआ, हमें बुलाया, गुरुजी आप आओ, आशीर्वाद देना। अपनी बढ़िया गए, पहुंचे, स्वागत हुआ, शादी लड़के की हो चुकी, पर वधू दोनों आशीर्वाद लेने आए। गुरुजी ये बेटा है, ये बहू है, आशीर्वाद दीजिए। जिन्स हमने क्या बोले, उनका कल्याण सौभाग्यवती। तो हमने रेड्डी जी को बुलाया, हमने कहा बुरा न मानना, तुम्हारी बहू बोला गुरुजी इसीलिए तो शादी हमने कहा तुम्हारी फटरी पर है, हम उठाओ। बोला गुरुजी क्यों जा रहे हैं? घर में रुकने से कोई फायदा नहीं, अब इनकी जब संतानें होगी तो फिर ये माता जी चुप थोड़ी कराएंगी, क्या चुप हो जाए तो ढक्कन उसे भी विवाह। एक विदिशा का आदमी सत्यनारायण की कथा सुनने गया, बहुत कंजूस। अब आरती आई, इसने पीछे की जेब से 5 का सिक्का निकाला, चढ़ाया आरती। एक बूढ़ी माता जी ने पीछे से हाथ दिया, इधर सुन। माता जी ने 2000 का नोट दिखाया, जो हल्लो, इसे सुना ही नहीं दिया, इसे लगा के आरती में डालने के लिए माता जी दे रही हैं। हम तो 5 का सिक्का चढ़ाए। माता जी कितनी धर्मात्मा है कि आरती में 2000, बहुत धर्मात्मा है। जय हो माता जी। अरे माता जी बोली वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से गिर गए थे। मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गया? मास्टर बोले कैसे? बोले टीवी के कारण, योगा की। बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीवी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट 1 घंटा बाद आई, बोले जी चली लाइट। आपके चरणों बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते हो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? हाँ, घर वालों के साथ ले रहे, अकेले। पत्नी है आपकी? हाँ, सब पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं बुरा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो? गुरुजी
गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिए। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रोक क्यों रहा है यार पागल? शरबत बना के पी ले, भाई के सामने पी, और फिर सिप सिप करके पीना। वो अपनी लुगाई को बगल में बैठा उससे कहना खट्टा बहुत है। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी? आइए जो प्लास्टिक के दोनों ओरिजिनल तो छपत नहीं है, जो पक्को है। ये कितने को करवा दो? 7,000। ये तो 7,000 में साल भर बार खत्म। केवल जो भर लगवाओ, आगे भी लगे। यही देख भी बना तो ही बुलाओ, अर्जी लगा दो, अर्जी भी मैं तो 12 देख के बुलाओ तो प्लास्टिक की तो नहीं चिपका। मान लो बताओ तो जो 100 ये आगे लगा का इतना बर्बाद है। हमारे बेबी का 7,000 में साल भरा कट जा पूरे खानदान के बाद। चलो बात होता है अर्जी लगवा के उठा ले माई। तो जो किने खबर दी कि जो ऐसे बार कट करवा कहाँ को आए बेटा? कल्याण, बाजू कल्याण, बम्बई को। हाँ जी, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। हमारे जान बाहर हुआ है, बम्बई वाली नहीं ऐसा करेंगे तो कौन करे? अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। गुरुजी एक बार सामने देख के हाय करो ना। इधर देखो ना, देखो सामने ये रही मैं। जय गुरुजी। पहले हम थोड़ा गड़बड़ थे, अब हम सुधर गए। आइए हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खुजूर। हम कुछ बोले ही नहीं रहे, बेबी झूली में मुंह चला। पिक्चर का एंड धक्कर बहुत चल रहा, कैसे ना बताओ फटरी के बारे। ये तो अबे एक ठैया सुइया मारी हमने, अबे तो हमें वो मोटरसाइकिल पे जिया घुमाऊ दो बाबा ताने नहीं। अब सोचो ये सो हमारे बारे, अब सोचो पकड़ कान हम उल्लू बैठे वो हम बताए न रहे, नहीं तो ये देख लो, ये कहो तो हम दिखा दें कैमरा पे। अब ना सोचियो हमारे बारे में उल्टा, नहीं तो हमें सो धोबी बेटा। तो आजकल चल गई मुंह टेढ़ा पैरा लाई सकते हैं सेल्फी, ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली, हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू जिसका नाम मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई, और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? बोले तुम्हारी बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया। उस बहू के पति ने देख करके कहा, माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही। और दिल से मेरे को मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूँगा, आप बहुत शायरी मारते, एक मेरी भी सुन लो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। रामायण पढ़ो, पुस्तक पढ़ो तो 2 घंटे में ही सिर दर्द। और गंदी बात है पूरी रात। पहले हमारे साथ जो बच्चे रहते थे गाने बजाने वाले, हम उनको रात भर देखते थे, हेलो सो गई का? और वो हेडफोन कान में लगा करके वो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, ठटरी के परे। हम बढ़िया कथा सुना रहे हो भक्ति की, आहा, उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। हम कहेंगे भक्ति करो, तुम कहोगे। अब बताओ तुम्हें क्या कथा अच्छी लगी? कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं, ठटरी के बरे न कटा।